जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। सबसे पहले आप लोगों को सॉरी मैं बोलना चाहता हूँ बिकॉज अपना जो वीडियो है वो लगभग एक वीक से जो है ना नहीं आ पाया था कुछ प्रॉब्लम की वजह से। बट अब आज से मैंने कल लगाया भी था स्टेटस हर जगह कि 18 अगस्त से आपका वीडियो डेली आएगा। और ये आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो या फिर आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, सबों के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ अगर आप एयरफोर्स या नेवी का प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन आप एनडीए हो या फिर कोस्ट गार्ड हो, हर किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये जो हमारा सीरीज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब हम लोग आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं ये हमारा क्लासिफिकेशंस का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है ना क्लासिफिकेशंस के किए थे। जिन्होंने भी नहीं देखा है आप देख लो जाके। और इसका जो हिंदी मीनिंग होता है ये होता है आपका वर्गीकरण। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में जो था आपका, तो पार्ट 1 में आपका उसमें भी था क्लासिफिकेशन ही, ठीक है। और यहाँ भी क्लासिफिकेशन है, बट डिफरेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग नंबर से खेलेंगे, राइट। और वहाँ पे जो था ना, वहाँ पे हम लोग का 4 वर्ड दिया जाता था और उस 4 में से कोई अलग करना रहता था हमें, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने किया। जैसे देख लीजिए आप, माँ, पिता, दादाजी, पिता या पत्नी, तो इस 4 में कौन सा कौन सा अलग है, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे किया। बट यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अब हम लोग नंबर के साथ खेलेंगे, ठीक है, कि कौन सा नंबर अलग है भैया और कौन सा नंबर अलग नहीं है। वीडियो को करते हैं हम लोग, अब क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। एंड अगर डिफेंस क्रैकर से या मेरे से आप लोग प्यार करते हो तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो ना आप शेयर कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको डेफिनेटली इस बार जो है ना सेलेक्शन दिलवाऊंगा। रीजनिंग सेक्शन और जीके सेक्शन, ये 2 सेक्शन में आप ना निश्चिंत हो जाओ। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी या इंग्लिश की। हिंदी या इंग्लिश की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश का जो पहला प्रैक्टिस टेस्ट था, या फिर आप मूक भी उसको मूक की तरह भी ले सकते हो, तो मैंने आपको उसके डिटेल सॉल्यूशन करवाया और बहुत ही अच्छा वीडियो है, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाओ और देखो, बेहतरीन वीडियो है। आज के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि 1023 और 1046। उसके बाद है आपका 1169, 1192, फिर 1494, 1517 और 1899 और है 1921। तो ये चीज़ है। तो अब हमें ये देखना है ना कि इस दोनों में डिफरेंस कौन सा है भैया। तो डिफरेंस तो हमें देखना ही देखना है। तो अब ज़रा एक बात बताओ यहाँ पे आप लोग कि ये जो डिफरेंस है 1023 और 1046, राइट, तो इसके बीच डिफरेंस कितना है ये चीज़ देखना है हमें। तो ये इसके बीच डिफरेंस हमारा है 23, राइट। अब देखो 1169 और 1192, इन दोनों के बीच भी डिफरेंस 23 है। 1494 और 1517, इन दोनों के बीच भी डिफरेंस 23 ही है। बट अगर हम लोग बात करते हैं 1899 से लेके 1921 तक की, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस है जो है वो है 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। अच्छा फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, दैट मीन्स क्या होता है कि 4 ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है और उस 4 में ना हमें एक कोई छांटना है, एक अलग करना है, ठीक है। और ये जितने भी चीज़ें वो आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतने आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64, 900, 343 और 1000। तो ज़रा आप देखो भैया, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, ये क्यू हो रहा है क्या, यहाँ पे आप देख लो। स्क्वायर भी आप देख सकते हो बट यहाँ पे क्यू देखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यू हम लोग देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है। तो 64 है, 64 किसका क्यू है, 4 का क्यू है। अब 900 है, तो 900 जो है आपका, ये देख लो आप। उसके बाद 343 है, तो 343 किसका क्यू है, ये है आपका 7 का क्यू। और 1000 ये आपका 10 क्यू, यानी कि ये तो पता चल गया।
बट अगर बात 900 की जाए तो ये तो क्यों नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा किसका, तो 30 का, यानी कि इसका जो अलग है वो है सेकंड नंबर। आई होप जो है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 81 और 45, 72 और 91, 117 और 19 एंड 135 126। ठीक है भाई, तो ऐसे करना है हमें। तो अब ज़रा यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कर क्या रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे डिफरेंस देखना है, राइट। तो 81 और 45, तो आप ज़रा देखोगे तो डिफरेंस क्या है, 8 + 1 अगर करते हो आप, 8 + 1 ये क्या हो जाता है 9, और 4 + 5 ये भी क्या हो जाता है आपका 9। अब सेम चीज़ सब पेयर में देखो कि क्या हो रहा है आपका, 7 to 9 और ये हो जाएगा आपका 9 1 10, यानी और इसमें देखो 9 9। ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखना है, राइट ना। तो यहाँ पे 18 हो रहा है, फिर एक में 9 हो रहा है, एक में 1 हो रहा है। तो आप ज़रा देखोगे ना फ्रेंड्स, तो सब में आप देख लो 9 9 हो रहा है। ठीक है, फिर 6 to 8 1 9 5 3 8 और 9, तो सारा का सारा मैच है। बट ये जो 7 to 9 और 9 1 10, यही एक हो रहा है कि एक 9 हो रहा है और एक 10 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, एंड जितने भी मेरे नए साथी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 50 121 और 11 17 to 89 15 to 25। मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम 30 के इतना ना स्क्वायर और क्यू तो याद रखना ही है। तो अगर जिन्होंने भी ये 30 तक के किए होंगे तो उन सबको पता चल गया होगा कि 11 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 121, 15 का 225, 17 का 289। लेकिन अगर बात यहाँ पे आ रही है 25 और 50 की, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही है। अब हम लोग बात करते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 9 है, 36 है और 81 है, राइट। अब देखो 32 है, 64 है, 88 है, 55 है, 135 है, 165 है, 35 है, 63 है और 78 है। तो इसका देखना है हमें। तो इसमें देखना है 9 4 जा 36 और 9 9 जा 81। ठीक है, फिर 32 × 2 64 और ये हो जाएगा 32 × 2.75। तो इसमें सारा में सारा क्या है ना कि देखा गया है यहाँ पे। तो आप फिर 52 × 2.45 से कर सकते हो 135। उसके बाद फिर आप 35 और 63 है तो 1.8 से कर सकते हो। यानी कि प्रॉपर जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिर्फ 1 नंबर का है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये हमारा 2008 में क्वेश्चन आया था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 74 52 26 47 84 और 88 और 44। ठीक है, तो आप सारा का 37 × 2 74, 52 26 × 2 52 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। और 44 × 2 88 हो जाएगा। बट 47 × 2 84 नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, राइट। ये 37 क्वेश्चन था और अब हम लोग 38 की ओर चलते हैं। बट यहाँ पे आप 46 देख रहे हो तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 38 हमारा यहाँ पे है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लगभग ना 14 से 15 क्वेश्चंस लेके आया हूँ आज, और मैं सारे के सारे आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा, और ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सको। और इसके मैं PDF भी दूंगा ताकि आप लोग प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है, तो कहीं ज़रूरत नहीं है जाने की। आप सिर्फ SSC हो या फिर SSC GD हो, MTS हो, एयरफोर्स ने भी किसी भी चीज़ के एस्पिरेंट हो, तो आप डिफेंस क्रैकर्स पे भरोसा दिखा सकते हो। और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप डिफेंस क्रैकर्स पे भरोसा दिखा रहे हो तो डेफिनेटली आपके भरोसे को तोड़ा नहीं जाएगा। आप लोगों के लिए जितना ज़्यादा हो यहाँ पे मेहनत किया जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्द ही मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैथ्स के भी क्लास आएंगे, तो बहुत जल्द मैथ्स के भी क्लास आएंगे। ठीक है, और ऑलरेडी इंग्लिश का भी आ चुका है। आप जिन्होंने भी नहीं लगाया प्रैक्टिस लगाओ, वहाँ पे आपको डिटेल सॉल्यूशन है, हर एक तरह के कॉन्सेप्ट हैं। आपको ना एरर वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो एरर्स वाले क्वेश्चंस में आपके लिए जो है ना वहाँ पे डिटेल्स में सॉल्यूशन दिए गए हैं। अब हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्या है हमारा कि 20 है, 16 है, 18 है, 18 है, 14 है, 16 है, 16 है, 12 है, 14 है और 14 है, 11 है और 13 है। तो आप ज़रा देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें -4 हो रहा है एंड फिर -2 हो रहा है, फिर इसमें भी -4 हो रहा है और -2 हो रहा है,
इसमें भी क्या हो रहा है आपका थर्ड नंबर में -4 और -2, लेकिन इसमें क्या हो रहा है -3 हो रहा है और माइनस ये हो रहा है -3 और +2, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 25, 36, 144, 169, 100, 121, 9 और 64, राइट। तो इसमें हमें देखना है। तो भैया 25 जो है 5 का स्क्वायर है और 36 है आपका 6 का स्क्वायर, यानी कि ये तो पेयर हो गया। फिर 144 12 का है और ये है 169 का, ये भी हो गया। फिर 100 और 121 है, ये है 10 का और ये है 11 का। और फिर 9 और 64, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाता है 16, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग लाइक कर दीजिए। और कहीं भी प्रॉब्लम हो ना फ्रेंड्स, तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको उसके डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा, राइट। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। और बहुत दिन से नेवी का कोस्ट गार्ड का वीडियो नहीं आया है, तो मेरे प्यारे साथियों आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही उसका भी वीडियो लाऊंगा। और जिस तरह से मैंने एयरफोर्स में फिजिक्स के टॉप 500 क्वेश्चंस करवाए थे लास्ट में, और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल सीरीज रहा था वो, तो आप लोगों के लिए भी मैं नेवी के एग्ज़ाम जो आ रहे हैं कोस्ट गार्ड के, उसमें मैं आपको साइंस सेक्शन के ना टॉप 300 या टॉप 500 लास्ट में करवाऊंगा। और वो सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और मैं जीके सेक्शन के जो अभी एकदम चैप्टर वाइज चल रहे हैं ना, चाहे पॉलिटी की बात कर ली जाए, हिस्ट्री की बात कर ली जाए, वो एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही। साथ में अगर आप एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, या फिर एयरफोर्स का कर रहे हो, ग्रुप वाई का, या फिर नेवी का कर रहे हो, तो आप देखना इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया उसमें, कि आप जब देखोगे एक बार तो आपको समझ में आएगा। और बात है भरोसे की, आप किसी भी टीचर से पढ़ो, चाहे मेरे से पढ़ो या किसी और चैनल से पढ़ो, भैया एक बार तो आपको भरोसा दिखाना होगा। ये नहीं कि आज आप डिफेंस क्रैकर्स पे पढ़ लिए, कल आप चले गए कोई और क्रैकर्स पे, तो ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। तो इसमें क्या है कि 6243, 2643, 8465 और आपका है 4867। तो इसमें देखना है, तो इसमें कर क्या रहा है, ज़रा इस चीज़ को आप देखोगे क्या। तो इसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा भैया कि 62 पहले दो पेयर को ऐड करो, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8 और 4 3, इसको अगर करोगे तो ये हो जाएगा 7, यानी कि 8 - 7 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1। अब देखो नेक्स्ट, फिर है इसमें 2 6, यानी कि ये भी हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 3 7, यानी कि ये भी हो जाएगा आपका 1, राइट। अब देखो 8 4 और ये है आपका 6 5, यानी कि ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा -11 करोगे तो ये भी हो जाएगा 1, यानी कि अगर 3 1 है तो इसमें क्या होगा। उसके बाद देखो आप 4 8 12 और 6 7 13, यानी कि इसमें जो है एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। जिसको भी समझ में आ गया जल्दी से लाइक कर दीजिए, एकदम से घबराना नहीं है, बिल्कुल डिफेंस क्रैकर्स के साथ बनना है, और डिफेंस क्रैकर्स आपको आपकी मंजिल तक बिल्कुल पहुँचाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ना आपको फ्री PDF डिफेंस क्रैकर्स के टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा है, और साथ ही साथ एक ऐप है जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिख दिया गया है, जहाँ पे आप फ्री मॉक टेस्ट डाल सकते हो, बिल्कुल एकदम से ना गर्दा उड़ा देना इस बार एग्ज़ाम में ना एकदम। डिफेंस क्रैकर्स के हमारा जो टारगेट है 100 कम से कम जो है स्टूडेंट यहाँ से मुझे एसएससी जीडी में सिलेक्शन करवाने हैं, और 100 एयरफोर्स का भी टारगेट है, और 100 हमारा नेवी का भी और एमटीएस का भी है। तो हमारा क्योंकि नया चैनल है इसलिए मैं ज़्यादा टारगेट नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो आएंगे, उनको लगेगा कि शायद ये भी हो सकता है कि वो संतुष्ट नहीं होंगे तो बहुत जल्दी चले जाएंगे। तो अभी मेरे पास बहुत कम स्टूडेंट हैं, मेरे पास बहुत कम साथी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ही हमारे साथ बहुत सारे साथी जुटने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जितने भी हैं ना, सब के सब मतलब शानदार है। मैंने बहुत से बात भी किया है बहुत सारे मेरे साथी से, और बहुत सब अच्छे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बस मेहनत करना है और क्या। नेक्स्ट है हमारा 357 और 581, 698, 784। और सीएसएफ की ASI परीक्षा आप देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो नेक्स्ट इसमें देखना है हमें क्या करना है। तो इसमें आपको ना आप ज़रा देखो कि अब सबको आप डिवाइड कर दो। अब डिवाइड किससे करोगे भैया? तो अब डिवाइड करने की बात है तो यहाँ पे आप प्रॉपर डिवाइड की बात करनी है। तो अब ज़रा देखो कि आप 7 से डिवाइड कर दो। 357 है, 357 को भी आपने 7 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर आपका है 581, ये भी 7 से होगा, होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा आपका 8, 5 8 56 और 2 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 83 हो जाएगा आपका। उसके बाद है 698, ये होगा आपका 7 से, तो 6 9 जा 63 एंड 6 8 नहीं, ये नहीं होगा। और 78 7 हो है ना, तो फिर आपका हो जाएगा 7 10 और 7 11 और ये हाँ यानी कि ये भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, और जिनको भी समझ आया जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जिनको समझ में नहीं आया है घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल नए हैं, धीरे धीरे सारा चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। राइट, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 392 12 483 15 602 और 42 और 917 और 35। तो ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रा देखोगे ना तो इसमें क्या करना है तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगे। राइट, तो देखो अब क्या है कि 3 है हाँ और 57 है। ठीक है, 5 है 81 है, 6 है 90 सॉरी नेक्स्ट मैं आगे क्वेश्चन की ओर चला गया था। मैंने आपको 41 नंबर नहीं 42 नंबर मैंने आपको नहीं बताया था, मैं 43 की ओर चला गया था। ठीक है, तो इसमें देखो आप, इसमें आप देखोगे कि 392 है और 12 है। तो इसमें आप ना जब प्रैक्टिस करोगे तभी ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये देखो आपकी दोनों पेयर 3 से डिवाइड है, 392 है या 12 है, 483 है या 15 है, 602 और 42 और 917 और 35 है। तो यहाँ पे एक ही नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड दोनों पेयर है, यानी कि 483 और 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। और आप देख सकते हो कि इसके बाद भी क्वेश्चंस हैं मैंने लिए हैं, 43 है, 44 है, 45 है। ठीक है, तो वन साइड वाले ना कम से कम मैं सोच रहा हूँ आपको करवा ही दूँ। ठीक है, तो आप देखो 43 नंबर क्या है, सॉरी 43 नंबर 626 841 3962 और 1090। तो ये क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना तो इसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे तो आपको स्क्वायर देखने हैं। तो आप ज़रा देखोगे कि कौन सा स्क्वायर है, पूरा का पूरा स्क्वायर है। तो ये 841 है, और 841 किसका स्क्वायर है फ्रेंड्स? तो ये आपका 29 का स्क्वायर है। आप लिख भी लेना जिनको पता नहीं है कि 29 का स्क्वायर होता है 841। समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। राइट, अब देखना है हमें। अब आपके पास हैं 44 नंबर हैं, 45 हैं, फिर 46 हैं, 47 है, 48 है, 49 है, 50 51 है, 52 है, 53 54 55 56 57 और 58 क्वेश्चंस हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस अभी भी आपके पास हैं, लेकिन हमें कौन से क्वेश्चंस को पढ़ने थे फ्रेंड्स? तो हमें पढ़ने थे आपके 43 हो गया था ऑलरेडी, 44 नंबर्स पढ़ने थे। अब तो ज़रा देखो, तो इसमें क्या करना है आप, इसमें ना सारे नंबर्स को आप 11 से डिवाइड कर दो। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था जिसमें आपको 7 से डिवाइड करने थे। तो कितने हैं कि 5 7 20 को आप 11 से डिवाइड कर दो, उसी तरह 6 7 10 को 11 से डिवाइड कर दो, उसके बाद क्या है 2 6 40 को भी 11 से, और सारे के सारे नंबर को आप 11 से डिवाइड कर दो। और जब आप 11 से डिवाइड करोगे फ्रेंड्स तो आप ज़रा देखोगे एक चीज़ कि 5 सारा का सारा एक नंबर में आएगा। एक जैसे पहला वाला है आपका 520 आ जाएगा आपका, नेक्स्ट है 610 आ जाएगा जब आप 6710 को करोगे 11 से। राइट, उसके बाद आप करोगे 2640 को 11 से, तो इसका आ जाएगा 240। बट अगर आप लास्ट वाला करोगे 4270 तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 388 डेसिमल समथिंग आ जाएगा आपका इसका आंसर, जब आप लास्ट वाले को करोगे तो इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये सारे क्वेश्चंस आप तभी बना पाओगे जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करोगे। तो ये थे आज के क्वेश्चंस हमारे। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको 32 से लेकर 44 यानी कि आपको 12 क्वेश्चंस करवाए, और आपको अब 45 से लेकर 58 तक लगभग 12 और 13 क्वेश्चंस आपको भी 14 क्वेश्चंस आपको भी करने हैं।
ओके सॉरी। और अब हम लोग कल पॉलिटी के वीडियो लाएंगे और इंग्लिश के डेली क्लास चलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। 10, 11 से 17 तक आपका क्लास जो नहीं आ पाया उसकी भी भरपाई की जाएगी। सो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगर आपका हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।